अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस टेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे, जो नेशनल फाउंडेशन की जो बुक आई है, न्यू बुक इस्लामाबाद के लिए, क्लास 9th मैथमेटिक्स के। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। 0.00053407 इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। देखें, अगर एक नंबर आपके पास अगर यूरेनस की हम मेस लेते हैं, हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं यूरेनस, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा। अगर ये ट्रिलियन में है यानी 87 ट्रिलियन, तो ये बहुत बड़ा नंबर यानी बन जाता है इस तरह। यानी हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये इतना बड़ा नंबर लिखना और इसको पढ़ना भी जो है हमारे पास मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें तो थोड़ी जगह पर लिख सकते हैं और आसानी के साथ इसको रीड भी कर लेंगे। तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जो पॉइंट देखना होता है कि ये कहाँ पर आपके पास यानी ये पॉइंट मौजूद है। तो इसी नंबर को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। और साइंटिफिक नोटेशन के जो रूल हैं किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, अगर आपके पास ये जो पॉइंट है, जो यहाँ पर जो पहला नॉन ज़ीरो यानी लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे जो पहला नॉन ज़ीरो जो नंबर है, यानी यहाँ पर ये 5 है और उसके बाद यहाँ से ये हमारे पास 0 0 है। तो यहाँ पर हमें रेफरेंस पॉइंट, यानी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जो लेफ्ट साइड पे यहाँ से आप आते हैं जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होता है आपके पास हिंसा होता है, उसके बाद यानी ये यहाँ तक आप पॉइंट यानी इस को मूव करना होता है, यहाँ तक लाना होता है। इस जगह को हम कहते हैं रेफरेंस, इस जगह को आप कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। तो अगर यहाँ से हम यहाँ तक इसको लेकर आएंगे तो देखें यहाँ पर डिजिट आप गिन ले 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये 5.3407 यहाँ पर ये जो पॉइंट यहाँ पर मैंने डाला है, यानी हर एक नंबर में यहाँ तक आपने अगर बेशक राइट से आना हो या लेफ्ट साइड से आपने आना हो, तो लेफ्ट साइड पर आपके पास पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर है वहाँ पर यानी इस पोजीशन पर आपने पॉइंट जो है वो मूव करना होता है। मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसको हम 10 रेज़ टू द पावर, मतलब इस तरह इन ज़ीरो को गिनकर हम 10 रेज़ टू द पावर में इसको लिख सकते हैं। तो किस तरह लिख सकते हैं, कितने जो ये पॉइंट ने कितना मूव किया है, तो यहाँ पर आप डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4। तो रेज़ 10 टू द पावर। अब यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड से हमने मूव किया है तो फिर इसके साथ हम माइनस डालेंगे, और अगर हम राइट साइड से आ रहे हैं, यहाँ पर अगर हमारे पास पॉइंट है और उसको हम यहाँ पर लाएंगे तो फिर ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। और अगर लेफ्ट साइड से यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरह दूसरा नंबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है इसका। तो यहाँ पर अगला जो पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको अगर आप रीड करना चाहें तो ये आपके पास यानी 5,340,000 जो है यहाँ पर, बल्कि ये आपके पास 53,400,000 आपके पास यहाँ पर 3 डिजिट के बाद आपके पास, यानी यहाँ पर हम कामा डालते हैं तो यहाँ पर TH 1000 और यहाँ पर मिलियन 53,400,000। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, इन साइंटिफिक नोटेशन वी राइट दिस, इस तरह आप इसको लिखेंगे। यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया था, इस नंबर को दोबारा से मैं लिख लेता हूँ। अब जिस नंबर में आपके पास पॉइंट ना हो तो उसमें यहाँ पर तो आपको पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा, तो इसमें जिसमें ना हो तो उसमें हमेशा लास्ट में यानी राइट साइड पर जो है यहाँ पर आपके पास ये मौजूद होता है पॉइंट। तो वहाँ से हम इसको यानी लेकर आएंगे। यहाँ पर ये पॉइंट जो है अगर ना हो तो बिल्कुल आखिर में आपने पॉइंट डालना है। अब ये पॉइंट कहाँ तक मूव करेगा, रेफरेंस यानी पॉइंट, यहाँ पर रेफरेंस जो पोजीशन है यहाँ तक यानी 5 के बाद। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये नंबर मैंने लिखा हुआ है दोबारा से, ये अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर आएगा 5.34, बाकी ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था,
तो इसको हमने अब यहाँ तक मूव किया है। तो अब देखिए कितने डिजिट्स इसने मूव किया है इस पॉइंट ने। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 10 रेज टू द पावर। और मैंने बताया था अगर राइट साइड से आ रहा है आपके पास पोजीशन पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव को हम 7 लिखेंगे। ये अंडरस्टूड बात है कि इसके साथ अगर कोई सिंबल ना हो तो ये +7 ही होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो 5.34 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 7, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस नंबर को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ तक आपने ये पॉइंट जो है मूव करना है 1.2 मल्टीप्लाई बाय, और ये 0 आपने गिनने हैं। तो ये आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 10 0 है और 1 ये नंबर, तो 11, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसने कितना जो है वो मूव किया है इस पॉइंट ने यहाँ तक, यानी 10 रेज़ टू द पावर 11 आपके पास डिजिट है। और इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑलरेडी ये पॉइंट अपनी जगह पर है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2.5326 इसको इसने यानी न राइट साइड से मूव किया है न लेफ्ट साइड से मूव किया है। तो इसको आप 10 रेज़ टू द पावर 0 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 0 का मतलब हुआ कि पॉइंट ने ना लेफ्ट साइड तरफ मूव किया है ना राइट साइड जो है मूव किया है, अपनी जो है ओरिजिनल प्लेस पर ही जो है वो मौजूद है। क्योंकि इस नंबर में आपके पास जो नंबर डेसिमल नंबर लिखा हुआ है इसमें पॉइंट जो है आपके पास रेफरेंस जो है वो पोजीशन पर ही वाक़या है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। 9.067 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -5 है, यानी ये उसी का उलट है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन मतलब मींस 10 रेज़ टू द पावर में लिखा हुआ है, इसको अगर हम उस तरह लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -5 का मतलब है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसने कितना मूव किया हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपके पास 5 हिस्से होने चाहिए। तो एक तो ये है 9 है, तो 4 में 0 1 2 3 4, और यहाँ पर एक 5 5वां 0, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट भी डाल देता हूँ। तो इसका मतलब है कि मीन्स 5, यानी 1 2 3 4 5। तब यानी यहाँ पर अगर पॉइंट हो यहाँ तक आएगा रेफरेंस पोजीशन पर, तो तब 10 रेज़ टू द पावर 5 यानी 5 डिजिट ये मूव करेगा। तो 0 6 7 इस तरह हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब दूसरे को भी यहाँ पर लिख लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं दूसरे पार्ट को। तो यहाँ पर ये दूसरा 5.64 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 10 का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि न पॉइंट ने लेफ़्ट साइड से मूव किया है न राइट साइड से, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो 5.64। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि 10 रेज़ टू द पावर 0 हो या कोई एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो फिर अगर ये नंबर आपके पास यानी 5.64 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर अगर 1 हो, तो इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भी तो ये हमारे पास 5.64 ही आएगा। क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब है 1। अगर इस नंबर को, किसी भी नंबर को, यानी 2 रेज़ टू द पावर 10 पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2, वही नंबर ही आएगा। और यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में इसको समझने का ये मतलब है कि इसने यानी पॉइंट ने न लेफ़्ट साइड से मूव किया है न राइट साइड से, अपनी ओरिजिनल प्लेस पर यानी रेफरेंस पोजीशन पर ही ये है। तीसरी को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर उसको भी लिख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर अगला नंबर 6.53 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -6 का मतलब है कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपके पास टोटल कितने हैं, 6 हिस्से मौजूद हैं, 6 नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर अगर मैं पॉइंट डाल दूँ तो इसका मतलब है -6, यानी यहाँ पर रेफरेंस जो पोजीशन है यहाँ से पीछे कितने हिस्से हैं, ये टोटल 6। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आपके पास 5 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है इसका मतलब क्या हुआ, 3.1415 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 9 का, कि राइट साइड पर आपके पास जो है यानी जो रेफरेंस जो पॉइंट है इससे राइट साइड पर आपके पास टोटल 9 जो है वो डिजिट हैं। तो 1 2 3 4 4 तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं,
तो हम मज़ीद यानी कितने ज़ीरो करेंगे, 1 2 3 4, अगर 5 हम कर लें तो ये हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आपके पास डिजिट जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चंस भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलो क्वेश्चंस नंबर 3 के सारे पार्ट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेता हूं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस बुक के कंप्लीट वीडियोस का आपको वक्तन फ़वक्तन यूट्यूब पर बर वक्त आपको नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।